एक हम लोग ये पढ़े थे लो आर बराबर कितना होता है 2f होता है। दूसरा का फॉर्मूला एक यहीं से निकाल लेते हैं लो क्या चाहिए एफ बराबर आर बटा कितना होता है 2। एक फॉर्मूला पढ़े लो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये कौन सूत्र है दर्पण सूत्र है। यहीं पे एक और पढ़े थे लो 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r। एक ये भी फॉर्मूला था। तीसरा फार्मूला में एक और पढ़ा लो क्या चीज तीसरा फार्मूला m बराबर ये आवर्धन बराबर एच डैश बटा कंची एच। यहीं पे एक और फार्मूला याद रखेंगे m बराबर फार्मूला होता है माइनस में v बटा माइनस में u। यानी कि यहाँ पे वस्तु की दूरी होता है प्रतिबिंब की दूरी होता है हाई वस्तु दूरी होता है। अच्छा ये बातें तो सब बताए ही थे, साथ में और कुछ बातें बताए हुए थे कि जो अवतल दर्पण होता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है फोकस दूरी पॉजिटिव की नेगेटिव पॉजिटिव। और इसकी वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव होता है। और जबकि अवतल लिखे हैं सॉरी इसका दोनों का होता है नेगेटिव और उत्तल का दोनों का होता है पॉजिटिव होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है पॉजिटिव, उसका वक्रता त्रिज्या भी क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये ना हम लोग पढ़े लो। और उसके बाद हम लोग और पढ़े थे लो कोई भी डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मापते हैं उसके ध्रुव से मापते हैं पोल से मापते हैं। चलो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखा जाए। एक सबसे पहला नंबर क्या बोलते हैं कि फिजिक्स का क्वेश्चन का न्यूमेरिकल है। इतना सब पता है तो न्यूमेरिकल बनाना आसान है। सबके पास बुक है ना, बुक खोल के रखा जाए। सबसे पहला वाला क्वेश्चन सबसे पहले लिखा है अंकित वाला क्वेश्चन, पेज नंबर कितना है 20। इसमें कोई बुक नहीं है तो इधर एक इसमें से बुक दे दो हमको। चलो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यानी कि गिवन में क्या दिया हुआ है अवतल दर्पण लिखा है। अवतल उत्तल है कि अवतल अवतल है तो उसका फोकस दूरी पॉजिटिव की नेगेटिव तो इधर कितना होगा माइनस में कै सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। फिर बोला है एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से कै सेंटीमीटर की दूरी पर है कौन सी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु। इसका मतलब वस्तु मतलब कौन दूरी u और कै सेंटीमीटर है 30 सेंटीमीटर। ये भी माइनस दोनों लिखाएगा क्योंकि कौन दर्पण है अवतल दर्पण है। अब बोला है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है v का यानी कि v कहाँ पर बनेगा। बात समझ आई ना। तो चलो इसको हम लोग लिखते हैं बनाते हैं कैसे होगा। तो बताओ लो हमको v निकालने के लिए दिया है u पता है और f पता है। f और u पता है हमको v निकालना है। कौन फार्मूला का यूज करें दर्पण सूत्र का। तो चूंकि दर्पण सूत्र कची का होता है दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/ कितना होता है f होता है 1/v 1/v का मान तो नहीं दिया है निकालना है प्लस 1/u का मान कितना है माइनस में 30 सेंटीमीटर अंत में लगा लेंगे। ठीक है आई 1/, ये कितना है माइनस में 20 सेंटीमीटर हटाते हैं। चलो एक काम करते हैं ये कितना 1/v माइनस प्लस माइनस 1/30 बराबर माइनस में 1/ कितना हो जाएगा 20। एक काम करें इसको उधर भेज दे तो इधर कितना हो जाएगा 1/v बराबर 1/ उधर जाएगा तो 30 प्लस में होगा तो लिख देते हैं 1/30 हाई माइनस में कितना 1/20। एक काम करें 1/v बराबर कितना इसके एलसीएम कितना होगा 60 30 दूनी 60 20 तिहाई 60 यानी क्या यहाँ पर आ रहा है 1/v बराबर कितना आया 3 2 5 हो गया। अब बटा कितना 60 5/60 12 5 60 ऊपर कितना 1 यानी कि 1/v बराबर 1/ कितना आ गया u। अब इसको मल्टीप्लाई करो तिरछा तिरछी v से 1 में कराएंगे तो v अब 12 से 1 में कराएंगे तो 12 यानी कि इतना कौन चीज सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया है कितना आया है ओहो सॉरी यहाँ पर जोड़ा है ना इसको घटाना ना है गलती हो गया। इसको कैसे करना है घटाना है तो ये कितना बचेगा माइनस में थोड़ा सा इधर गलती हो गया इधर हो गया माइनस में 1/60 तो हो जाएगा माइनस 1/ कै सेंटीमीटर 60 तीसरा तीसरी कराएंगे तो इसको कराएंगे तो माइनस में कितना ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। इसलिए हम लोग का v बराबर कितना होगा माइनस में 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। अच्छा ये सिंबल माइनस लगा है ना इसका मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा अवतल दर्पण है तो दर्पण के उधर बनेगा कि इधर की ओर क्योंकि माइनस साइन यही दिखा रहा है कि प्रतिबिंब किधर की ओर बना है
इधर की ओर। तो लिख देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। समझ आइए, बन जाएगा क्वेश्चन ऐसे। अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखो तो क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है। दर्पण के कहाँ, पीछे। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। चलो इसको उतारो जल्दी से, अगला क्वेश्चन बताते हैं। उजला वाला ऊपर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यानी कि दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी कि कौन दर्पण दिया है, अवतल दर्पण है। अब वस्तु कितना दूरी पर स्थित है, 30। तो वो तो -30 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि अवतल दर्पण की वस्तु दूरी कच्ची होता है, माइनस होता है। अच्छा, उसकी वक्रता त्रिज्या कच्ची तो माइनस होती है। अब बोला कि इमेज कहाँ बना है, दर्पण, तो दर्पण के पीछे, तो इधर की ओर दूरी पॉजिटिव ना मापते हैं। तो यहाँ भी बराबर कई सेंटीमीटर दिया है, 40 सेंटीमीटर। पॉजिटिव के नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव दिया है। ओकरा बाद से क्या बोला है, दर्पण की फोकस दूरी निकाले, यानी कि एफ का मान निकाले। इसमें भी कौन सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र। इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा, दर्पण सूत्र का। तो चूंकि हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र कच्ची होता है, दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u बराबर 1/f। 1/v का मान कितना है, 40 सेंटीमीटर, प्लस u का मान कितना है, माइनस में 30 बराबर 1/f। एफ वो कहाँ से, एफ 1/40 - 1/30 बराबर कितना, 1/f। ये कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 120। 4 × 12 3 हो जाएगा, 3 × 12 कितना हो जाएगा, 4 बराबर 1/f। ये कितना घटेगा, तो माइनस में 1 आई बटा कितना, 120, यानी कि 120 गुना करा दो। इससे इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 - f अब बराबर है कितना, 120। इसलिए हम लोग का माइनस होना भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, f बराबर माइनस में 120 सेंटीमीटर। अर्थात अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी हम लोग का कितना दिया, 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। ये माइनस सिंबल, अवतल का तो सिंबल माइनस होता है फोकस दूरी, तो ये माइनस केवल ये दिखाता है कि अवतल है। अगर प्लस होता तो अवतल हो जाता है। तो हाँ, ये माइनस प्लस केवल क्या दिखाता है कि किधर है, किधर की ओर नहीं है। जैसे अगर हाइट आता तो ऊपर लिखो, पॉजिटिव नीचे आएगा तो नेगेटिव लिखेंगे। का है चलो उतार लो इसको भी। यहाँ समझो, जैसे ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का। लिखा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। अच्छा चलो, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी कै सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। यानी कि फोकस दूरी, यानी कि एफ बराबर दिया कितना, माइनस में 15। ये माइनस क्यों लगा, क्यों, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। अगला इसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि वस्तु दूरी दिया है कै सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वस्तु दूरी सब कच्ची होता है, नेगेटिव होता है। सब क्या होता है, नेगेटिव। अब बताना है, तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे दिया है। अब बोला है कि दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। अच्छा, ये वस्तु की ऊंचाई है ना, तो मान लेते हैं कि एच से कच्ची माने है वस्तु की ऊंचाई, एच डैश से किसकी ऊंचाई मानेंगे, प्रतिबिंब की। तो वस्तु की ऊंचाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर ऊंचा। अब थोड़ा सा एक गौर से देखो लो, अगर ये अवतल दर्पण तो वस्तु के नहीं ना रखेंगे, तो ये प्रधान इसके ऊपर है कि नीचे है, तो ऊपर के ऊंचाई को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव, और नीचे की ओर नेगेटिव। तो ये हम लोग का क्या होगा, प्लस में 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बोला है दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कहने का मतलब को भी का मान निकालने के लिए दिया है। फिर बोला है
प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी कहने का मतलब हमको एच डैश का मान भी पूछा है, वह सीधा बनेगा कि उल्टा, यानी कि वह प्रतिबिंब उल्टा बनेगा कि सीधा, इसकी भी पता करनी है। तो आसानी से पता हो जाएगा। अगर हमको एच डैश का मान निकाले प्रतिबिंब का, अगर वो प्लस आएगा तो प्रतिबिंब सीधा बना है, क्योंकि प्लस आएगा इसका मतलब प्रधान अक्ष कहाँ है, ऊपर, तो सीधा है। और नीचे आएगा तो प्रधान अक्ष कैसे हो जाएगा, उल्टा, प्रधान अक्ष को उल्टा हो जाएगा, तो इसका मतलब उल्टा प्रतिबिंब। तो चलो सबसे पहले हम लोग कौन काम करते हैं, प्रतिबिंब दूरी निकाल लेते हैं। प्रतिबिंब दूरी निकाल लेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये काम करते हैं, यहाँ देखते हैं, चूंकि दर्पण सूत्र हम लोग का काची कहता है, दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u बराबर 1/f, 1/v का मान हम लोग को निकालना है। चलो v का भी लिख देते हैं, प्लस 1/u का मान दिया है कितना सेंटीमीटर, माइनस में 25, 1/f का मान कितना दिया, माइनस में 15। एक से बताना 1/v, हाई प्लस गुना माइनस, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस, तो लिख देगा 1/25 और माइनस में 1/15 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 1/v, इसका एलसीएम कितना होगा, 75 हो जाएगा। 25 तिहाई 3 बार में तो है 3 माइनस 15 75, ये 5 बार में। अब ये कितना हो गया, यहाँ पर देखो तो 1/v बराबर कितना हो गया, घटेगा तो माइनस में 2 और बटा कितना 75, यही ना आएगा। यानी कि यहाँ से v बराबर 2 से इसको गुना करा दे तो -2v बराबर कितना 75, तो v बराबर 75 बटा -2, कटा दो, 2 तिहाई 6, 2 5, 2 तिहाई 6, 15 होगा, 2 7 14, 2 5 10, यानी कि इसलिए हम लोग का क्या निकल गया, इसलिए v बराबर माइनस में 37.5 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण से कितना सेंटीमीटर दूरी बनेगा, 37.5, और दर्पण के सामने बनेगा, क्योंकि कच्ची लगा है, माइनस लगा है, तो माइनस लगाए का मतलब कच्ची बनेगा, उसके सामने बनेगा कई सेंटीमीटर की दूरी पर, 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। और बाद हम लोग फिर निकाल लेते हैं कौन चीज, प्रतिबिंब का आकार, यानी कि उसकी हाइट। तो चलो यहाँ देखो तो आकार का कोई मतलब कि पहले हमको निकालने के लिए आवर्धन पता होना चाहिए ना। एक से बताना लो, अगर प्रतिबिंब की हाइट पता करनी है तो हाई फॉर्मूला से हाइट पता होगा, तो सबसे पहले ओकर कच्ची निकाल लेते हैं, आवर्धन। तो चूंकि यहाँ लिख देते हैं आवर्धन का फॉर्मूला कितना होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, अच्छा एक और होता है माइनस में प्रतिबिंब दूरी बट्टा वस्तु दूरी, तो वही वाला लिख रहे हैं, -v बटा कितना u, माइनस का माइनस, v का मान कितना आया है माइनस में 37.5, u का मान कितना है, u का मान माइनस में 25 सेंटीमीटर, माइनस में कितना 25 सेंटीमीटर। अब देखो माइनस माइनस खत्म, तो फिर भी क्या बचा माइनस 375, मतलब 37.5 और बटा कितना 25, ये दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आएगा 10, यानी कितना हो जाएगा 250 होगा, 25 से कटा देगा, 25 दहा के 150, हाई 25 से कम 25, घटाएंगे तो कितना बचेगा 12, हाई उतारेंगे कितना हो जाएगा 25, 125, तो 25 5 125, 15 बार में क्या हो गया, कट गया। ये माइनस है तो माइनस रहेगा, 5 दूनी 10, 5 25, सॉरी 5 तिहाई 15 ना, तो बचेगा -3/2, कटेगा तो माइनस में 1.5 1.5 आएगा ना, 1.5 आएगा, नहीं दिख रहा है, 1 कितना आएगा 5 आएगा। चलो यहाँ पर आइए 1.5 इधर दिख रहा है ना, 1.5 आया कच्ची का ऊंचाई, m बराबर कितना है माइनस में 1.5 आ गया ना इसका आवर्धन। तो चूंकि आवर्धन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े तो कितना होता है, h डैश बटा h बराबर कितना 1.5। बताओ h डैश का मान निकालना है, h का मान कितना दिया था, प्लस में कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, अब बराबर 1 कितना है 5, h डैश बराबर कितना हो जाएगा, गुना करा दे 15 चौका 60, यानी कि माइनस में 6.0 इतना सेंटीमीटर, यानी किस लेवल निकल गया। अब देखो यहाँ पर प्रतिबिंब का जो हाइट आया है वो माइनस में कि प्लस में, इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के प्रधान के ऊपर बनाए के नीचे, इसका मतलब कच्ची है उल्टा है,
अच्छा प्रतिबिंब का हाइट कितना है? माइनस में 6 ना, खाली 6 मीटर। ये माइनस केवल क्या दिखा रहा है कि कहाँ है? नीचे की ओर है, यही ना हुआ। तो इसलिए लिख देखा प्रतिबिंब दूरी कितना था? प्रतिबिंब दूरी कितना आया है? प्रतिबिंब दूरी यहाँ निकाले थे 37.5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है? प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब का चाहिए, प्रतिबिंब लिख देते हैं। प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा क्या है? वस्तु के अपेक्षा उल्टा है, उल्टा है। समझ आई है? किसी को दिक्कत इसमें? चलो उतारो इसको भी। अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर। अच्छा कौन दर्पण बोला है? अवतल दर्पण। इसका मतलब जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर जो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन में दिया हुआ है वस्तु से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि यू बराबर कै सेंटीमीटर? माइनस में 32 सेंटीमीटर। बोला है दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। अच्छा वस्तु की ऊंचाई कितनी दिया है? 2 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? प्लस में 2 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु को ऊपर न रखते हैं। अब अगला बोला है चीज प्राप्त प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और क्या चीज़ है? उल्टा है। अच्छा वास्तविक और क्या चीज़ है? उल्टा। कोई दिक्कत ना। चलो अब बोला है कौन सी? तथा उसका आकार कितना है? 3 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज बताना लो, एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई ना? कितना सेंटीमीटर दिया है? 3 सेंटीमीटर। अच्छा ये प्लस की माइनस? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोला था जो बना था कौन सी है? उल्टा है, तो माइनस में 3 सेंटीमीटर। तब बोला है दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि एफ का मान हमको काची करना है? निकालना है। प्रतिबिंब की दूरी यानी कि भी का मान में हमको क्या करना है? निकालना है। चलो एक काम करते हैं, यू हमको पता है, अब भी एफ दोनों निकालना है। अगर भी और एफ दोनों निकालना हो, और दर्पण सूत्र में क्या कहता है? भी एफ और क्या चाहिए? यू। अगर तीनों में से 2 को दिया रहेगा तो 1 को निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 को दिया है, 2 को पता नहीं है, तो निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो हई 2 को दिया है ना। एक बात बताते हैं यहाँ पर समझ लो, जैसे m बराबर कितना होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और किसका ऊंचाई? वस्तु की ऊंचाई। m बराबर माइनस भी बटा कितना होता है? u भी होता है ना। तो एक काम करते हैं, इहो m हइयो m, तो हई दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि एच डैश बटा कितना? एच बराबर कितना? माइनस में भी बटा कितना? u, यानी कि एक ये भी फार्मूला हो गया। अब इसमें देखो लो, हमको हाइट ऑफ इमेज पता है कि ना? है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी है। भी का मान हमको नहीं पता है, यू का मान पता है, तो इसे एक को नहीं पता है, निकल जाएगा कि ना? निकल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं चूंकि हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस में कितना? भी बटा यू होता है। तो चलो हाइट ऑफ इमेज बताओ कितना है? माइनस में 3 सेंटीमीटर। अंत में लगा लेंगे सेंटीमीटर, खाली 3 लिखो ना। अच्छा लगा दो सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? प्लस में 2 सेंटीमीटर। हाई माइनस का माइनस, भी का मान हमको निकालना है ना। यू का मान कितना दिया है? माइनस में 32 सेंटीमीटर। एक चीज़ देखो तो माइनस से माइनस खत्म, 2 से इसको काट दे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, 16 दूना इतना सेंटीमीटर। चलो इसके लिए कुछ नहीं तो कितना है? 1। इसलिए भी से 1 में कराओ तो भी हो जाएगा, और 16 थिया 48, लेकिन यहाँ माइनस है तो कच्ची हो जाएगा माइनस, यानी कि 48 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर की दूरी पर बना है? 48 सेंटीमीटर की दूरी पर। एक और क्वेश्चन कौन सी बोला निकालने के लिए? एफ। तो चूंकि हम लोग यहाँ पर कौन सूत्र लगा सकते हैं? दर्पण सूत्र। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v का मान कितना है? माइनस में 48 प्लस 1/u का मान कितना है? माइनस में 32 बराबर 1/f। चलो इसका बताओ एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम कितना होगा? 48 का और 32 का अलग निकाल लेते हैं। चलो इसे देखो लो, एक बताओ ना। 48 चलो कटा दो, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 3 6 2 2 4।
अब तो नहीं कटेगा ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो 48 के पड़ा आता है का? 2 दूनी 4, अच्छा तिया ना है, 32 तिया 96, कितना होता है 96। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 96, यानी कि अर्थात क्या है तो 96। अच्छा ये बताना लो, हेजा माइनस है तो 48 दूने कितने होता है 96, तो -2 हो जाएगा। अच्छा ये माइनस प्लस माइनस, अब 32 तिया 96, तो 1 बटा कितना हो गया f, ऊपर हो गया माइनस में 5 और बटा नीचे 96 बराबर कितना 1/f। तो हई अगर ऊपर जाएगा तो हई ऊपर, हई कहाँ चलाएगा नीचे, तो इसलिए f बराबर कितना हो जाएगा 96 बटा माइनस में 5, भाग दे दो। ये कितना इस आएगा सेंटीमीटर में, भाग दो कितना में कटेगा 5 कम 5, 4 बचेगा 46 हो जाएगा, 5 9 45, 1 बचेगा 5 दूनी 10 माइनस इतना, यानी कि इतना सेंटीमीटर आंसर। तो एक हम लोग का ये आंसर हो गया, एक वाला ये आंसर हो गया। समझ आई है? बन जाएगा, अच्छी बात है। न्यूमेरिकल का के लिखा है एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण कौन सा दिया है अवतल। तो जब सॉल्यूशन करेंगे इसका तो पक्का लिखेंगे गिवन में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस में कई सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये लिखाएगा ना, क्योंकि कौन सा दर्पण था अवतल। दूरी पर रखी एक वस्तु का 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी कि पहले जितना था ना ओकरा से कई गुना बना है 4 गुना। तो एक मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था वो कै सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर, माइनस में कितना से प्लस में 1 सेंटीमीटर, ये हम लोग क्या किए हैं लेट कर लिए हैं, लेट मतलब माना के। तो अब जो नयका प्रतिबिंब बना है, अच्छा एक काम करो ना, ये मानने वाला कंडीशन खत्म कर दो, है जो 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब कहने का मतलब ना इसका आवर्धन का मान कितना दिया है 4, इसका आवर्धन का मान कितना दे दिया है 4। अब एक चीज देखो लो, यहाँ में कौन प्रतिबिंब बना है, तो एक बात यहाँ क्वेश्चन बताते सुन लो, आवर्धन अगर नेगेटिव आएगा तब क्या हुआ, आवर्धन अगर पॉजिटिव आएगा तब क्या हुआ। पॉजिटिव हटाओ, नेगेटिव वाला पूछता है। अगर बताते हैं आवर्धन का मान अगर नेगेटिव होता है तो इसका मतलब होता है कि कौन सा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक और कौन सा उल्टा, वास्तविक और कौन सी उल्टा बना है। तो m का जो मान दिया वो कै गुना दिया था 4 गुना, और ऊपर लिखा है कौन प्रतिबिंब बना है। अब बताओ माइनस में रहेगा तो मतलब कौन प्रतिबिंब बनता है, तो अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन नेगेटिव होना चाहिए, तो ये कची होगा माइनस। सेंटीमीटर लिख दे, नहीं लिखेंगे, पर आवर्धन का कोनो यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ऊपरों सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर कट के खत्म, तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। चल यहाँ देखल, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमको यही बताना है, यानी कि भी का पोजीशन बताना है। अब देखो तो क्वेश्चन में कुछ है ये ना फॉर्मूला है, एम दे दिया है आ कौन ची यू दे दिया है, कौन सी निकालना है भी, कुछ क्रम है का नहीं है। तो चूंकि m बराबर कितना होता है माइनस में v बटा यू, m का मान कितना माइनस में 4 सेंटीमीटर, 4 दिया है भले, आई माइनस का माइनस, v का मान हमको पता करना है, u का मान कितना दिया है माइनस में 10 सेंटीमीटर, माइनस माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। चलो ये कितना हो गया, ये 10 से 4 में गुना करा दे, तो v बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 40 सेंटीमीटर, यानी कि इसलिए प्रतिबिंब दूरी कितनी हो गई, कजी कजी पूछा था प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब दर्पण से, दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। काम खत्म, समझ आई, किसी को दिक्कत, डन किया जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। हो गया क्वेश्चन।